जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी हमारे को हर पल हर क्षण जो लर्निंग्स दे के ब्लेस करते हैं ना, उसकी तो बात ही अलग है। मतलब ब्लेसिंग्स तो उनकी हर तरह से चलती हैं। मतलब जो नीडेड चीज़ें हैं वो तो नंबर वन पर आपके पास आ जाती हैं। उसके लिए तो गुरु जी मतलब बैकग्राउंड में ही काम कर देते हैं, आपको पता भी नहीं लगता, और आपके सब काम ठीक हो जाते हैं। मगर जो चीज़ें जो लर्निंग्स मिलती है ना, और उस पर आप वर्कआउट करते हो और कुछ सीखते हो, कुछ नया करते हो अपने जीवन में, कुछ नया अपनाते हो, गुरु जी के वचनों को भी अपनाते हो, तो आपको एक आंतरिक शांति मिलती है और एक ऐसा लगता है कि आप एक स्टेप और क्लोज हो गए गुरु जी के। तो एक्चुअली रिसेंटली अभी मुझे आई थिंक लास्ट टू लास्ट सत्संग था मेरा। जब मैं गई थी गुरु जी के इस सत्संग में, मैं जब जाने का मौका मिला, लास्ट टू लास्ट आई थिंक 1 डेढ़ हफ्ते की बात हो गई है। तो मैंने ऐसे ही, मेरे को आंटी मिली एक सेवादार आंटी, और मैं उनसे जस्ट पूछ रही थी क्योंकि थोड़ा सा वो मेन इन्वॉल्व रहती हैं सारी एक्टिविटीज़ में। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि आंटी सत्संग कराना हो तो कैसे कराते हैं, क्या होता है, स्पेशली जो लंगर प्रसाद है वो कैसे बनता है, क्योंकि इतने सारे अगर लोग आएंगे तो हाउ यू आर डूइंग इट, कैन वी बाय और कैन वी ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड और वैसे से। तो आंटी ने मुझे कितनी अच्छी बात बताई जो सत्संग से ही है, कि हम लोग कभी नहीं खरीदते हैं, और हम लोग, आप सेवा दे दो लंगर प्रसाद की, अगर जैसे आप अकेले नहीं बना पा रहे हो। तो मैंने कहा कि सेवा देने का मतलब क्या होता है, तो क्योंकि मैं नई हूँ, मुझे नहीं पता इन सब चीज़ों का। तो उन्होंने कहा सेवा देने का मतलब है कि आप बोल दो और कोई भी अपना उठा लेगा, लाइक कि आपको वॉलंटियर कर देगा कि मैं ये चीज़ की सेवा ले लेता हूँ, मैं ये चीज़ की ले लेती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई रोटी प्रसाद बना देगा, कोई सब्जी प्रसाद बना देगा, ऐसे करके हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है, तो कहते हैं नहीं, हम इसलिए ऐसा करते हैं कि क्योंकि उसके रूल्स हैं। और रूल्स क्या है कि जब भी आप घर मतलब लंगर बनाते हो, तो बड़ी स्वच्छता के साथ, बिना चखे एंड बिना मतलब गुरु जी को भोग लगाए बिना आप चखते भी नहीं हो, मतलब जो भी होता है सब मंत्र जाप करते 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 हैं पॉजिटिविटी के साथ, और पूरा मंत्र जाप का उच्चारण रहता है। तो जब मैंने ये सुना तो मेरे को इतना अंदर से इतना अच्छा भाव आया, और मैं इस पर कोशिश भी कर रही हूँ कि मैं जब जब से मैंने सुना तब से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मंत्र जाप करूँ। एक्चुअली मैं चाहती तो हूँ कि हर सांस के साथ बंद जाए मंत्र जाप, बट भूल जाते हैं, जैसे टास्क होते हैं तो भूल जाते हैं। तो होता है फिर भूल जाते हैं, कुछ काम में बिजी हो गए, फिर याद आया अरे हम तो मंत्र जाप करते हैं माइंड में, फिर करना शुरू करते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो ऐसे ऑन ऑफ चल रहा था। बट जब से मेरे को आंटी जी ने ये बताया है, तो मैं इतनी ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गई हूँ कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ, हालांकि 100% अभी भी नहीं हो पा रहा है, बट फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं जब अपने घर का नॉर्मल खाना बनाती हूँ तो मैं उसमें अपने माइंड में मंत्र जप करती रहूँ। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं खुद करूँगी तो उसका ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आएगा एज़ कम्पेयर टू द मैं अगर प्ले कर दूँगी तो। क्योंकि उसमें मेरे माइंड की वाइब्रेशंस जाएंगी, मतलब मैं खुद पॉजिटिव रहूँगी तो पॉजिटिव उससे बनाऊँगी तो वो अच्छा और ज़्यादा अच्छा बनेगा। वो बच्चों को और अपने घर परिवार के लिए कितना अच्छा हो जाएगा, उसमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स आ जाएंगी। तो मैं ये कोशिश करती हूँ, मैं इतनी सुंदर ब्लेसिंग है ये गुरु जी की, इतनी सुंदर लर्निंग है कि मतलब उससे जीवन सुधर जाता है ना। कितनी अच्छी अच्छी बातें गुरुजी हमें सिखा के गए हैं। तो गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना, इतनी सुंदर सुंदर बातें, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाने के लिए, और ऐसी सद्बुद्धि देने के लिए कि हमें ये अच्छी लगती हैं बातें और हम अपनाना चाहते हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप हमें शक्ति दीजिए कि हम उसे अपना भी पाएँ, क्योंकि सोचना और करने में फ़र्क है। तो आप हम कर पाएँ ऐसा आशीर्वाद दीजिए, और सब पर कृपा बनाए रखिए, जाने अनजाने में की हुई भूलों के लिए क्षमा कीजिए, और सदैव अपना चरणों से हमें लगाए रखिए प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।